अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे रिवीजन 3B। बुक 2B है हमारी, प्राइमरी मैथमेटिक्स, पेज नंबर 91 है। फर्स्ट यू हैव टू राइट योर नेम, क्लास एंड डेट। तो स्टार्ट करते हैं। यूज डॉटेड लाइन्स टू शो द शेप दैट मेक ईच फिगर। नेम द शेप्स। अब यहाँ पर हमारे पास शेप बनी हुई है, हमने इनमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ये शेप्स इस तरह से बनी हुई है हमारे पास, आपके पास बुक होगी, आपको पता होगा, ये इस तरह से बनी हुई है। पहले तो हम इनमें खुद से डॉटेड लाइंस ड्रॉ करेंगे और डॉटेड लाइंस ड्रॉ करने के बाद इन शेप्स को डिफरेंट शेप्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने डॉटेड लाइंस ड्रॉ की तो मेरे पास सबसे पहले बन गया क्वार्टर सर्कल, यानी कि ये होता है सर्कल आपका, ये होता है सेमी सर्कल यानी आधा सर्कल, हाफ सर्कल जिसे कहते हैं, सेमी सर्कल। और जब वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है तो वो बन जाता है क्वार्टर सर्कल। तो ये इसका 4th पार्ट है, तो ये बन गया क्वार्टर सर्कल। फिर है हमारे पास सेमी सर्कल यानी कि हाफ सर्कल, ये बना हुआ है सेमी सर्कल। फिर हमारे पास बीच में ये वाली शेप जो आ रही है, ये कौन सी शेप है? ये है रेक्टेंगल। तो इस तरह से हमने अपनी शेप्स को डिवाइड करके डिफरेंट शेप्स बना ली। नेक्स्ट हमारे पास है, एक हमारे पास आ रहा है सर्कल, एक हमारे पास आ रहा है ट्रायंगल और एक हमारे पास आ रहा है सेमी सर्कल यानी हाफ सर्कल। इसी तरह हमने ये वाली शेप को भी डिवाइड कर लिया डॉट लगाकर। अब ये हमारे पास बन गई शेप स्क्वायर, ये शेप हमारे पास बन गई रेक्टेंगल और ये वाली शेप है हमारे पास क्वार्टर सर्कल। लास्ट वाली शेप को देख लेते हैं। अगेन हमारे पास सबसे पहले आ रही है क्वार्टर सर्कल, फिर हमारे पास आ रहा है ये ट्रायंगल और फिर हमारे पास ये और ये दोनों शेप्स हाफ सर्कल यानी सेमी सर्कल। हाफ सर्कल इसीलिए रिपीट कर रही हूँ बार बार ताकि आपको याद रहे कि सेमी सर्कल का मतलब होता है हाफ सर्कल, यानी जब आपका सर्कल आधा होता है तो वो आपका सेमी सर्कल कहलाता है। तो यहाँ पर 2 सेमी सर्कल्स हैं, तो मैं मेंशन कर लें 2 या नहीं भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 2 सेमी सर्कल्स आ रहे हैं इस शेप में। पेज नंबर 92 है हमारे पास। कॉपी द फिगर ऑन टू द स्क्वायर ग्रिड। सेम टू सेम जस्ट कॉपी करके आपने दोबारा ड्रॉ करना है। नीचे भी हमारे पास सेम यही है, ये स्क्वायर ग्रिड पे बना हुआ है और ये डॉटेड ग्रिड पे बना हुआ है, यानी डॉट्स के साथ मैच करके बनाना है आपको। अब हमारे पास है कलर द ऑब्जेक्ट्स विद बोथ स्ट्रेट लाइन एंड कर्व लाइन। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कलर करना है इन चारों में जिसमें स्ट्रेट लाइन भी हो और कर्व लाइन भी हो। तो यहाँ पर सिर्फ कर्व है, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रेट है, इसमें स्ट्रेट भी है और कर्व भी है, इसमें स्ट्रेट भी है और कर्व भी है, तो इन दोनों को हमने कलर कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीट द पैटर्न। पैटर्न एक चल रहा है, लाइक जैसे 1 2 1 2 1 2, एक इस तरह से पैटर्न चल रहा है और अचानक से मैं उसमें से एक नंबर मिस कर देती हूँ तो आप फ़ौरन क्लिक कर लोगे कि वो कौन सा नंबर है। इसी तरह से यहाँ पे पैटर्न जो बना हुआ है वो बना हुआ है शेप्स के साथ। तो जैसे हमारे पास क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, अब 2 क्वार्टर सर्कल है बट साइज डिफरेंट है। फिर सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल। ऑटोमेटिकली जब आप रिपीट करते जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ मिसिंग है। या फिर आप देख भी सकते हो 2 क्वार्टर सर्कल के साथ सेमी सर्कल, फिर 2 क्वार्टर के साथ सेमी, फिर 2 क्वार्टर के साथ कुछ मिसिंग हो गया यानी सेमी सर्कल यहाँ आ जाएगा। सर्कल द मिसिंग शेप इन ईच पैटर्न। सेम वही चीज़ आप रिपीट करते जाओगे और इस तरह से आप फाइंड आउट करते जाओगे। अब आप यहाँ से देख लेंगे कि हमारे पास सारी शेप्स जो है वो रेक्टेंगल बनी हुई है, बट कुछ में कलर हुआ हुआ है, कुछ विदाउट कलर है, कुछ स्ट्रेट है और कुछ वर्टिकल है। तो हमने देखा कि हमारे पास यहाँ पर मिसिंग है, कुछ इसके बाद मिसिंग है। तो हमने देखा स्ट्रेट के बाद कौन सा वाला आ रहा है हमारे पास, रेक्टेंगल स्ट्रेट वाला आ रहा है एंड विद द कलर डार्क कलर, तो ये रहा। ठीक, यहाँ पर भी हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। 3 ट्रायंगल्स के बाद सर्कल, 3 ट्रायंगल्स के बाद सर्कल, 3 ट्रायंगल्स के बाद सर्कल। सेम पैटर्न हम यहाँ फॉलो करेंगे। अब हमने देखा कि यहाँ पर 2 शेडेड हैं और 2 विदाउट शेडेड। ठीक है,
तो हम इसी को फॉलो करते जाएंगे, 2 शेडेड और 2 विदाउट शेडेड। अब यहाँ पर एक विदाउट शेड मिस हो गया, यानी हमने इसको 4 के पेयर में ले लिया। ये 4 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ से 4th वाला एक मिसिंग हो गया, एक शेड और एक विदाउट शेड, एक शेड एक विदाउट शेड। यहाँ पर एक शेड और एक कौन सा मिसिंग हो गया, विदाउट शेड। तो हमने ये इसको यहाँ मार्क कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, पुट अ टिक अंडर ईच सिमेट्रिकल फिगर। जो सिमेट्रिकल फिगर है यानी वो फिगर जो हाफ हो सकती है, इक्वली हाफ, यानी जिसको आप हाफ करो तो वो बिल्कुल बराबर हाफ हो, वो कहलाती है सिमेट्रिकल फिगर। आपने वो वाले सिमेट्रिकल फिगर्स को ढूंढना है और टिक करना है। सबसे पहले फर्स्ट वाला हमारे पास सिमेट्रिकल फिगर है, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से हाफ करती हूँ तो ये और ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है क्योंकि सिर्फ अपोजिट कॉर्नर्स बराबर हैं, सेम कॉर्नर्स बराबर नहीं है। अगर ये और ये बराबर होते तो होती है सिमेट्री। तो यहाँ पर टिक कर लिया, ये भी सिमेट्री है। अगर मैं इसको सेंटर से हाफ करती हूँ तो भी सब चीज़ें इक्वल हैं, अगर यहाँ से हाफ करती हूँ तो भी सब चीज़ें इक्वल हैं। उसके बाद ये इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें ये साइड एक्स्ट्रा आ रही है, तो ये हाफ नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास यहाँ से हाफ करेंगे तो दोनों साइड्स बिल्कुल बराबर आ जाएंगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ड्रॉ लाइंस ऑफ सिमेट्री। अब पहले वाले में हम जस्ट जो है वो सिमेट्री फिगर्स को ढूंढ के और टिक कर रहे थे। अब यहाँ पर सारी फिगर्स सिमेट्री हैं, बट हमें उनको लाइंस ड्रॉ करके डिवाइड करना है। तो फर्स्ट वाले को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, सेकंड को हमने सिंगल डिवाइड किया है, ये भी 4 में हो जाएगा, ये सिंगल हो गया, ये भी सिंगल हो गया और ये भी सिंगल हो गया। तो इस तरह हमने अपना सिमेट्री फिगर को डिवाइड कर लिया। यानी सिमेट्री फिगर्स वो फिगर्स होती हैं जिनको डिवाइड करने पे दोनों साइड्स पे जो भी शेप आएगा वो बिल्कुल इक्वल आएगा। पेज नंबर 97 है, सर्कल द ऑब्जेक्ट दैट कैन रोल। वो ऑब्जेक्ट जो रोल हो सकते हैं, जैसे ये रोल हो सकता है हमारे पास, ये वाली शेप्स जो रोल हो सकते हैं, जो घूम सकती हैं गोल। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, सर्कल द ऑब्जेक्ट्स विथ फ्लैट फेस, जिनके फेस जो है वो फ्लैट हो, स्ट्रेट हो। तो हमने फ्लैट फेसेस वाली शेप्स को सर्कल कर लिया। देन वी हैव क्रॉस आउट द शेप दैट डज नॉट बिलोंग इन ईच ग्रुप। जो भी उस ग्रुप से ताल्लुक़ नहीं रखता उसको क्रॉस कर देंगे। ये सब फ्लैट शेप्स हैं, ये कुछ भी नहीं है, फ्लैट शेप नहीं है, तो हमने इसको क्रॉस कर लिया। यहाँ पर ये सब जो है वो 3D शेप्स है और ये 3D शेप नहीं है, तो हमने इसको भी कट कर लिया। अब नीचे लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच शेप वॉज नॉट यूज टू फॉर्म द फिगर। कौन सी शेप जो है वो फिगर बनाने में यूज़ नहीं हुई है। क्रॉस आउट द नेम ऑफ द शेप इन द बॉक्स। यहाँ बॉक्स में नेम दिए हुए, उसको क्रॉस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने चेक किया, क्यूब भी यूज़ हुआ है, ये रहा क्यूब, स्क्वायर से रिलेटेड होता है। क्यूबॉइड यानी रेक्टेंगल की शेप में ये यूज़ हुआ है, कोन्स ये यूज़ हुई है, और सिलेंडर हमारे पास यूज़ नहीं हुआ। ये जो है ये रेक्टेंगल, ये क्यूबॉइड है और ये दोनों क्यूब्स हैं, तो सिलेंडर यूज़ नहीं हुआ, इसीलिए हमने सिलेंडर शेप को कट कर दिया। सो ये थी आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन 3B रिवीजन की। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।